नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब देखिए, आज का यह वीडियो भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज 5 अक्टूबर को पितृपक्ष का पहला गुरुवार है और पितृपक्ष की सप्तम तिथि है। इसीलिए आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। देखिए, जब भी सप्तमी तिथि आती है, यानी कि वो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने वाली होती है। जब भी सप्तमी तिथि आती है भी गुरुवार के दिन, यानी कि सोने पर सुहाग हो जाता है, यानी कि आपके सारे काम सिद्ध होने वाले हैं। और जब भी सप्तमी तिथि गुरुवार के दिन आती है तो पीली चीजों का उपाय करना चाहिए। और इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम बहुत ही प्यारे से 2 उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज के दिन की गुरुवार की सप्तमी के दिन आपको करना है। पितरों का उपकार हमारे ऊपर रहता है और उसे हम पितृऋण कहते हैं, और इसीलिए हम पितरों को धन्यवाद देते हैं। पितृपक्ष में, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी खुशियां आई हैं हमारे पितरों की वजह से आई है। हमारे पितृ अगर हम पर कृपा बरसाते हैं तो हमारा कुल जो है वह बढ़ता है। हमारे घर में धन की परेशानियां जो होती है वह दूर होती है। हमारे कुल की रक्षा होती है। साथ ही साथ हमारे पितरों का आशीर्वाद, यानी कि हमारे घर से सारी परेशानियां दूर होती है। तो पितरों को धन्यवाद देने के लिए पवित्र दिन होते हैं। अगर किसी के पितृ रुष्ट भी होते हैं ना, यानी कि कई लोगों को पितृ दोष नहीं होता है और कई लोगों को पितृ दोष होता है, तो देखो दोनों को पितरों के लिए में तो उपाय करना चाहिए, क्योंकि यह 16 दिन हमें पितरों को याद करना है। अगर आपके पितृ प्रश्न है आपके ऊपर, लेकिन अगर आपने 16 दिनों में अगर उनको याद नहीं किया ना, तो वो रुष्ट हो जाते हैं। तो जब वो सर्व पितृ अमावस्या के दिन शाम के समय वापस से वह पितृलोक में जाते हैं ना, तो वह हमसे खुशू होकर के नहीं जाते हैं। तो इसीलिए हमारे घर में हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, तो हम उन चीजों से हमें पहले ही बच जाना चाहिए। तो इसीलिए पितरों के निमित्त हमें कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 2 उपाय जो होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोगों के घर में आमदनी कम है, यानी कि कमाते कम है और खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, सोचते कोई ना कोई खर्चा निकल ही जाता है। चाहे रोग संबंधित कोई परेशानी हो गई हो तो हॉस्पिटल में खर्चा निकाल जाता है, या फोकट के खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। न जाने कौन कौन से खर्च आ जाते हैं, तो कमाई कम होती है और खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो आपको का उपाय करना है। यह उपाय बहुत ही खास होने वाला है, इसीलिए इन उपायों को बिल्कुल ध्यान से समझना। I will attempt to understand and comprehend the story only after listening to the revered Gurudev's discourse. But before that, please like the video. और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले उपाय 41 यानी कि 41 चने की दाल से आपको करना है। पितृपक्ष की सप्तमी तिथि पर करना है, जो कि है आज के दिन, गुरुवार का दिन और सप्तमी तिथि। देखो, गुरुवार का दिन होता है बृहस्पति देव का। पूज्य गुरुदेव ने 41 चने की दाल का उपाय बताया था, वो हम आपको बताएंगे। 41 चने की दाल कहते कि सप्तमी तिथि पर अगर हम चने की दाल का उपाय करते हैं तो वह स्वर्ण सी हो जाती है। देखिए, एक तो सप्तमी तिथि गुरुवार के दिन आती है, तब हम चने की दाल का उपाय करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। और एक जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है गुरुवार के दिन, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। चने की दाल जो होती है वह स्वर्ण सा लाभ देती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक 41 की दाल लेना है और तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। यह उपाय पितृ को प्रसन्न करेगा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा और भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। देखो कैसे करना है। जो 41 चने की दाल है, इसको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल डालना और 41 चने की दाल गिन करके आपको डाल देना है। चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए। यह चने की दाल आपको रखना है आपके घर के मटके के पास में थोड़ी देर, 5-10 मिनट आपको यह मटके के पास में रखना है। पितरों का स्मरण करना है। उसके बाद क्या करना है, यह 41 चने की दाल उठाना है और तांबे का पात्र उठाना है। और आपको क्या करना है, 41 में से 11 चने की दाल आपको जल के पात्र के अंदर डाल देनी। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। ठीक है, 11 बार जाप करना। उसके बाद चने की दाल आपको डाल देना है। अब इस पात्र को ले जाना है केले के वृक्ष के वहां पर और केले के वृक्ष की जड़ में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। आपको करना है समझना, वापस से तांबे का पात्र भरना। ठीक है, इसके अंदर वापस से जल भरना और इसके अंदर 21 चने की दाल डालना। एक जग में, एक बोतल में आप अलग से पानी लेकर के जाना। ठीक है, तो आप क्या करना,
पहले एक लोटा जल भरना, 11 चने की दाल डालना और यह जल भगवान विष्णु के निमित्त आप केले के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। वापस से इस पात्र को भरना, इसके अंदर 21 चने की दाल डालना और यह आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में और वहां पर बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल का लोटा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हो तो इससे बृहस्पति मजबूत होते हैं, गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। देखिए, गुरु ग्रह मजबूत होता है ना, तो आपके भाग्य का साथ आपको मिलता है। तो इस प्रकार से 21 चने की दाल आपको अर्पित कर देनी है। अब आपके पास है 9 चने की दाल। अब देख, बहुत ध्यान से समझना, घर पे आना, एक रोटी बनाना, रोटी के ऊपर यह चने की दाल, 9 चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ रख करके आज के दिन आपको किसी भी लाल रंग की गौमाता, पहली बात तो लाल रंग की गोमाता, अगर लाल रंग की गौमाता नहीं मिल है तो सफेद रंग की गोमाता को खिलाना देना है। और खिलाओगे तो आपको पितरों का स्मरण करना है। पहले भगवान विष्णु के वहां पर अर्पित करें चने की दाल, फिर उसके बाद भगवान शिव के वहां पर अर्पित करी चने की दाल। अब यह चने की दाल पितरों के लिए आपको अर्पित करना है। और जब आप अर्पित करोगे, जब गौ माता को खिलाओगे, तब आपको ओम पितृ देवताय नमः का जाप करना है और पितृ हमेशा खुश रहे, पितृ की कृपा हमारे घर में जीवन में हमेशा पड़ी डीती रहे, ऐसी कामना करते हुए यह उपाय आपको करना है। देखो, यह उपाय सुबह से लेकर की शाम तक किया जा सकता है। जब आपकी इच्छा हो तो आप यह उपाय कर लेना, लेकिन सूर्यास्त के बाद यह उपाय नहीं होता है। तो देखो, अगर सूर्यास्त के बाद आप यह उपाय ना कर पाए तो फिर आप अगले गुरुवार के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। अगले गुरुवार यानी कि पितृपक्ष का गुरुवार, ठीक है। इस प्रकार से आप यह सुंदर सा उपाय करना, आपके पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा होता है, तो पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते, कल करना चाहते हैं तो कल भी कर सकते। बहुत ही प्यारा सा उपाय, देखो क्या करना है समझना। पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलना है तो यह उपाय करना है। आपको कच्चा दूध लेना है, ठीक है। एक कटोरी के अंदर, स्टील की कटोरी लेना, उसके अंदर कच्चा दूध डाल देना। नाल की कटोरी नहीं है तो स्टील का लोटा लेना, उसके अंदर कच्चा दूध डाल देना, ठीक है। पूरा कच्चा दूध होना चाहिए, उसके अंदर जल नहीं मिलाना है आपको। कच्चा दूध क्या होता है मालूम है ना? बिना शक्कर का, बिना उबला हुआ दूध जो होता है उसे कच्चा दूध कहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी कच्चे दूध के अंदर एक दूर्वा घास आपको डालनी है। कटोरी के अंदर जैसे दूध लिया है, इसके अंदर एक घास आपने डाली है। इसको आपको आपके घर के मटके के पास में रखना है, जहां पर हमारे पितरों का स्थान होता है, और पितरों से विनती करना है कि हमारे घर में जो आमदनी कम है और खर्चा बहुत ज्यादा होता है तो हमारे जीवन में ना हो, हमारे घर में हो। जो भी कमाते हैं हमारे सारा पैसा किसी किसी रूप में चला जाता है, तो आप कृपा हमको चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी हम कुछ बचा सके और हमारा खर्चा जो है वह कम हो जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और पितृदोष दूर हो, ऐसे आपको कामना करना है। जो दूर्वा घास आपने डाली है और जो कच्चा दूध है, इसे उठाना है और आपको आपके घर के सबसे नजदीक में जो भी पीपल का वृक्ष है, वहां पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए आपको यह कच्चा दूध और यह दूर्वा पीपल की जड़ में अर्पित कर देनी है। यकीन मानिए, जो भी उपाय पितृपक्ष करता है उसके घर की जो खर्चे की प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाती है, वह दूर हो जाती है, आमदनी ज्यादा होने लगती है और खर्चा जो है वह दिन पर दिन कम होते जाता है। तो देखिए, यह उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं। दोनों में से जो आपको लगता है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नम तुभ्यम, हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें।